हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न बैंक गणित को हल करेंगे। गणित में हमें प्रश्न क्रमांक 81 से हल करना था। तो इसको हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम प्रश्न क्रमांक 81 को हल करते हैं। 81 में प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेष फल प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न दिया है, इसमें हमें बताना जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी संख्या है जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं हो। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें 5 का भाग लगाएंगे और देखेंगे कि शेषफल किस में नहीं बचता। जिसमें शेषफल नहीं बचेगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरी विधि यह है कि हम 5 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई के अंक में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। वह संख्या है वह 5 से विभाजित होगी। तो हम जो चार ऑप्शन दिए इसमें देखेंगे कि इकाई के अंक में किस में 0 हो या 5 हो। देखिए ऑप्शन ए, इसमें क्या इकाई के अंक में 0 है? नहीं। 5 है क्या? नहीं है। फिर ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी के इकाई के अंक में 0 है, हाँ, तो इसलिए यह ऑप्शन बी इसका सही होगा। यानी जो 18,760 संख्या है यह 5 से भाग है, विभाजित है और इसके शेषफल में कुछ 0 नहीं बचेगा। यदि वह इकाई के अंक में 0 या 5 हो किसी संख्या के पीछे तो वह पूरी तरह 5 से विभाजित होगी। फिर 82वां प्रश्न है, संख्या 8, 7, फिर एक डब्बा छोड़ दिया गया, इसमें हमें लिखना है 4 और 5 9 से पूर्णतः विभाजित हैं तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा। इसमें प्रश्न में लिखा गया है जो हमें संख्या दी 8, 7, 4 और 5, इसके बीच में हमें एक डब्बा छोड़ा गया है, उसमें हमें संख्या लिखनी है और बताना है कि वह संख्या जो लिखेंगे हम वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें क्या करना है, पहले 9 का विभाज्यता का नियम देखना है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग, जो संख्या दी गई है उसमें अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह उसमें 9 का पूरी तरह से भाग जाएगा। तो हम पहले देखेंगे जो संख्या दी इनका योग देखते हैं कि 9 से विभाजित है कि नहीं। जोड़िए 8 धन 7, 8 और 7 कितने भाई? 8 और 7 भाई 15, 15 में फिर 4 जोड़े तो भाई 19, 19 में फिर 5 जोड़ेंगे तो होंगे 24। फिर हमें एक संख्या को लिखना है, बीच में डब्बा छोड़ा था तो हम ऐसा सोचेंगे कि 24 में कितनी संख्या को जोड़ें कि वह 9 से विभाजित हो। तो देखिए 24 9 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? 27। यानी 24 में कितनी संख्या जोड़नी पड़ेगी कि 27 बन जाए। 24 में हम 3 को जोड़ेंगे जिससे वह 27 बन जाएगी और 9 से वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हम 24 में कितनी संख्या जोड़ेंगे? 3। अब देखिए 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 27, पर 27 में हम 9 का भाग लगाएंगे। लगाई 9 3 27, यानी 27 संख्या है जो है कैसी है? पूर्णतः विभाजित। तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से हमें सवालों में विभाज्यता का नियम लगाना है, फिर उनको हल करते जाना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 13 से दिया है, इसमें क्या करना है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 दोनों से विभाजित है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या है जो 4 से और 11 से दोनों से विभाजित है। तो पहले हम देखेंगे कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 4 का नियम होता है कि यदि पीछे के 2 अंक यानी इकाई और दहाई वाले पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या कैसी है? 4 से विभाजित है। और 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम होता है जब एक एक अंकों को छोड़कर जो हमें संख्या दी गई है उनमें से एक एक अंकों को छोड़कर जब उनका योग करते हैं और उन योगों का अंतर यदि 0 आता है या 11 का गुणज आता है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये तो थे 4 और 11 के विभाज्यता के नियम। अब हम इन नियमों को इन ऑप्शनों में लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए इसमें हम पहले 4 का नियम लगाते हैं। 4 का नियम था कि पाछे के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। पाछे के 2 अंक क्या है? 52। तो इसमें हम पहले 4 का नियम लगाकर देखते हैं। तो 52 में 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4, 5 बचे 1, 4 3 12, यानी यह संख्या है जो 4 से विभाजित है। अब हम इसमें 11 का नियम लगाएंगे। 11 का नियम था कि एक एक अंकों को पहले जोड़ना है, तो एक अंक को जोड़कर छोड़कर जोड़ेंगे। जैसे हमने
8 और 4 को जोड़ा, 9 को छोड़कर जोड़ा हमने, 8 और 4, 8 और 4 कितने हुए 12। फिर हम 6 को छोड़कर 5 को जोड़ेंगे, 12 में 5 जोड़े कितने होंगे 17, 17 को लिख लेते हैं। फिर हम ऊपर जो जिसको हमने छोड़ा अब उनको जोड़ना है। छोड़ा किस किस को था, 9 को, फिर 6 को और 2 को, तो इनको जोड़ती 9 और 6 और फिर 2, 9 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। फिर इनको घटाएंगे क्योंकि उसमें हमने 11 का नियम था कि इनका योग, फिर इन योगों का अंतर था, तो अंतर हम करेंगे, 17 में 17 घटाएंगे कितने बचेंगे 0, 0 या 11 की गुणा जाती हैं तो वह संख्या कैसी होती है 11 से विभाजित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न क्रमांक 84 प्रश्न है, संख्या 9724, संख्या कितनी दी 9724 और 5वीं संख्या को हमें लिखना है। में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने पर बनने वाली 5 अंक की संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। हमें संख्या दी है भाई 4 अंकों की संख्या दी और इसे हमें 5 अंक संख्या बनानी है। फिर यह बताना कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो अब आप बताइए कि जो 5वें नंबर पर हमें संख्या लिखनी है तो उसमें भाई हम कौन सी संख्या लिखें कि भाई 6 से भी विभाजित हो। तो पहले हम 6 से देखते हैं कि कौन संख्या विभाजित होती है। 6 के गुणनखंड होती हैं 2 और 3। तो इसमें 6 से विभाजित संख्या भाई जब होगी जब उसमें 2 और 3 के विभाजिता के नियम लगें। तो 2 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि यदि इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाए, इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाए तो वह 2 से विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह 3 से विभाजित होगी। 3 का विभाजिता का नियम है कि यदि जो संख्या दी है वह 3 से विभाजित हो जाए तो वह 3 से विभाजित होगी। तो ऐसा हमें इन विभाजिता को नियम लगाते हुए बताएंगे कि कौन संख्या को जोड़ें कि वह संख्या 6 से विभाजित हो। तो देखिए हम पहले जैसे पहले तो हमें प्रश्न 5 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 अंकों की दी, इसमें हमने ऑप्शन ए जैसे 2 रखा। फिर हम देखते हैं 2 का इसमें विभाजिता का नियम तो चला जाएगा, लेकिन अब एक को देखते हैं कि 3 का विभाजिता का नियम जाता है कि नहीं। तो देखिए हमने जैसे 3 का लगाया, 3 का संख्या कितनी बन जाएगी 9, 7, 2, 4 और 3, यह संख्या बनेगी। अब इसमें हम 3 का विभाजिता का नियम लगाएंगे। 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 9 और 7 कितने हुए, 9 और 7 16, 16 2 18, 18 4 22 और हमने जो संख्या मानी थी वह 2, 22 और 4 कितने हो जाएंगे 24। 24 क्या 3 से विभाजित है, देखते हैं 3 8 24 यानी 8, हाँ 3 से विभाजित है। तो यह संख्या भी 6 से विभाजित हो गई, यानी 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे हमें इस सवाल को करना है। फिर अगला प्रश्न है 85, प्रश्न क्रमांक 85 है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से तो विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं। यह बताना है कि कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित है परंतु 6 से नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 का विभाजिता का नियम लगाएंगे। प्रश्न 85 जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें देखते हैं। 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि पीछे की 3 संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पीछे की 3 संख्याओं में यदि 8 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो हम जैसे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें हम पीछे की संख्या देखेंगे। पीछे की संख्या जैसे ऑप्शन ए की देखते हैं 916, तो 916 क्या 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित करके देखते हैं। 916 में 8 का भाग लगाइए, 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 3, 8 चौको 32, यानी यह 8 से विभाजित नहीं है। फिर हम दूसरी में लगाएंगे, ऑप्शन बी में संख्या लिखी है 14,216, तो इसकी पीछे की संख्या देखेंगे 3 अंकों वाली, 3 अंक संख्या भाई 216। 216 में देखेंगे कि 8 से यह विभाजित है कि नहीं। तो 216 में 8 का भाग लगाते हैं, तो लगाइए कितना 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचेंगे कितने 5, तो संख्या बन जाएगी 56। फिर 8 7 56, यानी यह 3 पीछे के जो 3 अंक हैं वह 8 से विभाजित हैं, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें अब 2 और 3 का विभाजिता का देखो, 2 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 तो है, लेकिन इसमें 3 का विभाजिता का नियम नहीं लगेगा क्योंकि इनका योग 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर 86वां प्रश्न है, संख्या 8472
व 6, 5, 1, 6 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इनका योग करेंगे। तो इनका योग करिए तो कितना आएगा, 14,988, 14,988 आएगा। फिर बताना कि यह किस अंक से विभाजित है। तो देखिए, यह इसका योग करेंगे तो यह इसका योग कितना होगा, 1, 4, 9, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16, 14 और 16 कितने भाई, 30। तो 30 देखिए क्या 2 से विभाजित है, हाँ यह 2 से विभाजित है। 3 से देखते हैं, 3 से विभाजित होगी, 30 है, 3 से विभाजित है, 3 दाम 30। फिर देखते हैं 4, ऑप्शन सी है जो 4 से विभाजित है। क्या 4 का विभाज्यता का नियम क्या था, पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो वह संख्या क्या होती, 4 से विभाजित होती थी। तो इसमें पीछे के 2 अंक क्या है, 88, 88 4 से विभाजित है कि हाँ। देखिए 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी यह संख्या 4 से भी विभाजित होगी। फिर ऑप्शन नंबर 5 है, 5 में देखते हैं, 5 में ऑप्शन नंबर 4 में लिखी संख्या 5। तो 5 को देखते हैं विभाजित है कि नहीं। 5 का विभाज्यता का नियम क्या था कि लास्ट में या तो 0 आए या 5, तब वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसमें क्या लास्ट में 0 या 5 आ रहा, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86 का सही आंसर ऑप्शन डी। फिर 87वां प्रश्न है, 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 87वें प्रश्न में हम बताना है कि 3, 6, 9 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर दिए हैं, इनमें से हम देखकर बताएंगे कि कौन सी संख्या जो है 3, 6, 9 से तथा 15 से विभाजित है और वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए इसको कैसा करना है, हमें पहले 3, 6, 9 और 15 के गुणनखंड निकालने। 3, 6, 9, 15 के लघुत्तम समावर्तक लेना है। 3, 6, 9, 15 के गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 का पहले भाग लगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 5 15, यानी इसका लघुत्तम समावर्तक आएगा 90। इनका फिर गुणा करना होता है, जो गुणनखंड निकालते हैं तो इनका गुणा किया हमने 90 आया। इनका लघुत्तम समावर्तक कितना आया, 90। अब देखिए 90 है जो 90 के गुणनखंड कौन कौन है, 90 यानी किस दुनिया में आता है, 9 गुणित 10, 9 गुणित 10 की पहाड़ी में आता है 90। तो इसके गुणनखंड हुए 9 और 10। तो देखना है कि 9 और जब हम 90 का गुणा 9 में करेंगे तो 90 गुणा 9 81, यानी 810। तो 810 है जो ऑप्शन सी में है, लेकिन यह क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यह 810 है जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर हम 90 का गुणा 10 में करेंगे। तो 90 गुणा 10 करिए, 90 धाम 100, 100 हुए 900 हुए, 90 गुणा 10 करिए तो 900। तो यह 900 क्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यह 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 88 को करेंगे। फिर 88वां प्रश्न है, निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है। अब हमें जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से संख्या को बताना है कि कौन सी संख्या है जो 3 व 4 से जो दोनों से विभाजित है। तो जैसे हमने पहले ऑप्शन देखा, ऑप्शन पहले है इसमें कितना लिखा, 82,124। तो हम इसको पहले देखेंगे कि यह 3 और 4 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए 4 से विभाजित का नियम था कि पाछे के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो देखिए पाछे के 2 अंक कितने हैं, 24, यानी 4 का इसमें तो भाग जा रहा है। अब हम देखेंगे कि 3 से विभाजित है। 3 में क्या होता है, 3 विभाजिता का नियम था कि इनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इनका योग करिए, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 2 कितनी है भाई 13, 13 और 4 17, 17 क्या 3 से विभाजित है, नहीं। तो यह ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर देख ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन बी कितना है, 56,712, 56,712। पहले इसमें हम 4 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 4 यानी पीछे की 2 अंक देखना है, पीछे की 2 अंक कितनी है 12, 12 हम 4 का भाग लगाए, 4 3 12, यानी यह 4 से विभाजित है। अब हम देखें कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 का नियम, इनका योग करना है, 5 6 कितने भाई 11, 11 और 7, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 क्या 3 से विभाजित है, हाँ। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, क्योंकि यह 3 से भी और 4 से भी विभाजित है। तो 88 का प्रश्न क्रमांक बी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने प्रश्न क्रमांक 81 लेकर 28 तक के प्रश्नों को हल किया है। इन प्रश्नों में केवल विभाज्यता के नियम लगाने थे और उनको हल करना था। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।